सर सबसे पहले ये बताइए कि आपका रैली कहाँ से कहाँ तक निकला है? देखिए, मेरा वहाँ दनाड़ा से लेकर के पूरा पंचायत ने आप गुलामी चौक, बलियारी, भजनपुरा, गुरवारी टोला, कटारी, बारा और कर्जा, ये सब। सर ये बताइए कि आपको जन अधिकार पार्टी से टिकट मिला है, खासकर मतलब पप्पू यादव का ये पार्टी है और इससे भी ज़्यादा वो मतलब बिहार में इस बार कोरोना काल में समय समय पर बहुत से काम किए। इस पर आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता जनार्दन को ये जनादेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे पप्पू बाबू कोरोना काल या बाढ़ में डूबे हुए लोग पटना वासी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जितना पूरा कंधा भर पानी में उन्होंने मदद की खुद जा कर के, तो वैसा ही सेवक और नायक की आवश्यकता है बिहार के लिए। और इस बार जन अधिकार पार्टी अधिक से अधिक सीट लाने का काम करेगी। जी। देखिए एक समर्थन दिख रहा है, खासकर आपका रैली में मतलब जन समर्थन भी ज़्यादा है। आपका क्या मतलब विकास का मुद्दा क्या रहेगा जब लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या मुद्दे रखते हैं? देखिए, जब भी हम अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो कहीं गली नहीं है, कहीं नली नहीं है, कहीं कॉलोनी नहीं है, गरीब को कॉलोनी नहीं मिल पा रहा है, बिचौलिया लोग खा जा रहा है और बहुत तरह से कमी हमको सुनने को मिला अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर। शिक्षा का तो मानिए अर्थव्यवस्था एकदम नहीं के बराबर है, बहुत नहीं ना की। आप बताइए सर, वर्तमान सरकार जो है, खासकर आपने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्या यही दो मुद्दाएं होनी चाहिए राजनीति को लेकर? देखिए, राजनीति को लेकर नहीं, हमारा बिहार प्रदेश को ये भव्य प्रदेश, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा को लेकर के, जी और मैंने जितनी आइडियोलॉजी हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ेगी जी उतना ही हमारा प्रदेश विकसित होगा। जी तो इसीलिए इसमें सबसे अहम मुद्दा शिक्षा से ही शुरू होता है सब चीज़। जी, इसी से पहले शिक्षा का सबसे पहला दुरुस्त होना अति आवश्यक है। उसके बाद में आपको गरीब किसान मजदूर के लिए अनेक से अनेक इंडस्ट्रीज फैक्ट्री यहाँ लगने की ज़रूरत है, जिससे यहाँ से प्रवासी लोग बाहर ना जा सके और यहाँ पे अपना नौकरी करके जीवन यापन कर सके। देखिए लोगों के बीच लोगों का विचार बदल रहा है सर। देखिए, जाति का राजनीति नहीं होता है, जमाती का राजनीति होता है। जी। तो आप जाति से मत जोड़िए कि केवल यादव ही जाति के वोट मिलने नहीं, जाति से मैं नहीं जोड़ा हूँ। मेरा कहना यह है सर कि कहीं ना कहीं जनता में आज हुआ है कि नए चेहरे की उम्मीद है और नए चेहरे सब लोग कह रहे हैं कि मैंने सभी को देखा। इस पे टिप्पणी आ रही है कि नहीं अब नए चेहरे की बात, इस पे आपकी क्या है? अब जो आपने आइडियोलॉजी की बात की, तो अब आइडियोलॉजी चेंज हो रहा है, तो इस पे आपकी क्या राय? आप भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं जनता को? देखिए, जिस तरह से दूसरे देश विकसित हैं उसी तरह से मेरा भी देश विकसित हो, यही मेरा सपना है, समझे जी। और जिस तरह से दूसरे देश में अनेकों देश के लोग जा कर के काम करते हैं जी, वो व्यवस्था यहाँ होता तो अति सुंदर, अति उत्तम, बहुत सौभाग्यशाली बात होता। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि मतलब पलायन को लेकर, खासकर मतलब बिहार में जितना त्रासदी हुई, खासकर ये कोरोना काल में मजदूरों को, तो इस पर आपकी पार्टी क्या मतलब कर रही है? देखिए, वो तो प्रतिज्ञा पत्र दे चुके हैं जी कि 30 बरस उनको दिया, 3 बरस मुझे दीजिए, मैं बदलूंगा बिहार।
और हाई कोर्ट में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो किए हैं। जी। तो उनका जो गाइडलाइन है, जो विचारधारा है, वो एक बिहार के लिए भव्य प्रदेश स्थापित करने का विचारधारा है जी। उसमें अनेकों फैक्ट्रियाँ लगेगी, अनेकों इंडस्ट्रीज लगाया जाएगा, जिससे दूसरे स्टेट से बिहार में आकर के लोग अपना रोजगार पाए और बिहार एक ऊंचा से ऊंचा स्तर पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले जी। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि विक्रम विधानसभा के तमाम जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आपके साथ सुख दुख में रहे, हमेशा रहे। जो आपको लगे कि ये इससे इस नायक से मेरे विधानसभा क्षेत्र का कल्याण होगा, विकास होगा और उन्नति प्रगति होगा, तो उसी कैंडिडेट को अपना मतदान करें। ये बताइए कि लालू के राज में मतलब 15 वर्ष को जंगल राज कहा, या मतलब बहुत लोगों ने कहा कि ये जंगल राज था। सरकारें बदली, फिर आई जेडीयू की सरकार आई, फिर वहाँ से गठबंधन की सरकार आई। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक आप कहते हैं जंगल राज 15 साल, ये मैं नहीं कर रहा हूँ सर, जनता कह रही है। ठीक है, जनता कह रही है, तो ये कौन सा मंगल राज है? अभी कहाँ अपराध बंद है? नहीं, अपराध मुक्त तो नहीं है। नहीं, इसीलिए तो जनता को नया चेहरा, नया नायक, नया मेहनती लगनशील व्यक्ति की एक सख्त जो लोगों के बीच जुड़ सके। जी, जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से जुड़ रहे और ज़मीन से विकास हो ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए नए चेहरे की बिहार मांग कर रही है। ऐसे भी एक चीज़ बोला जाता है कि भावुक स्थिति को देखकर तो हमेशा आपके सुप्रीमो मतलब कि हमेशा जनता के बीच में, मीडिया के बीच में बने रहते हैं, हर काम के लिए तत्पर रहते हैं। उस पर आप एक एज अ पार्टी से आपको मिला टिकट, उस पर आपकी क्या राय है? आपको कैसा लग रहा है? हमें तो इनका विचार से बहुत मैं प्रसन्न हूँ, मैं अति प्रसन्न हूँ, और इनका विचार स्वभाव बहुत सौभाग्यशाली पुरुष की विचार स्वभाव है, जो अति उत्तम से उत्तम, दयावान, ज्ञानवान और दानवान हैं। पप्पू यादव जी जो आपके सुप्रीमो हैं, उनके बारे में बताइए, और खासकर अगला यूथ सीएम आपके पार्टी से कौन होंगे? मेरे पार्टी से तो जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ही होंगे, यानी यूथ के रूप में। जी। अच्छा, एक चीज़ और आती है, अटकलें अगर सामने आए तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जब भी अगर कभी बात होती है उनके बारे में, कहीं भी मीडियाबाजी होती है या कुछ भी, तो ये कहा जाता है कि वो हमेशा तत्पर रहते हैं जनता के बीच में। ये पूरी मतलब ग्रामीण से लेकर शहरीकरण तक जहाँ भी जाता है लोग देखता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो जनता खुद देख रही है ना कि वो कितना एक्टिव है। तो उसके बारे में जनता को क्या कहना चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव है, इसमें क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बीच रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगे कि ये हमारे नायक हैं और मेरे लिए इनसे मेरा इनसे विकास संभव है तो उनको ही ठीक है।